भाग 1। कुरुक्षेत्र की धरती पर सूर्य अपनी पूर्ण आभा के साथ चमक रहा था। हवा में युद्ध की गनह थी। हजारों योद्धा अपने अस्त्रों को थामे खड़े थे। घोड़ों की टापें समय समय पर धरती को कंपा देती थीं। ध्वज हवा में लहरा रहे थे। लेकिन इन सब के बीच एक रथ ऐसा था जहां संसार का सबसे महान संवाद चल रहा था। एक ओर थे अर्जुन, मानवता के प्रतिनिधि, संशय, भय, जिज्ञासा और सत्य की खोज का प्रतीक, और दूसरी ओर थे श्री कृष्ण, जो धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप का पर्दा उठाने वाले थे। कर्मयोग का उपदेश सुनने के बाद अर्जुन के भीतर बहुत कुछ बदल चुका था। अब वह पहले जैसा विचलित नहीं था, लेकिन उसके मन में अभी भी अनेक प्रश्न थे। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। उनकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जो मानो समय से भी पुरानी थी। फिर उन्होंने कहा, पार्थ, जिस योग का उपदेश मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ, यह कोई नया ज्ञान नहीं है। अर्जुन ध्यान से सुनने लगे। कृष्ण आगे बोले, मैंने यही अविनाशी योग सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को बताया था। अर्जुन कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। सूर्यदेव, विवस्वान, उनके मन में तुरंत प्रश्न उठा। कृष्ण ने आगे कहा, विवस्वान ने यह ज्ञान मनु को दिया। मनु ने इसे इक्ष्वाकु को दिया, और इस प्रकार राजर्षियों की परंपरा में यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित होता रहा। कुरुक्षेत्र की हवा जैसे अचानक रहस्यमय हो उठी। अर्जुन के चेहरे पर आश्चर्य स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, हे माधव, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। सूर्यदेव का जन्म तो बहुत प्राचीन काल में हुआ था, और आपका जन्म तो मेरे सामने इस युग में हुआ है। फिर आपने करोड़ों वर्ष पहले सूर्यदेव को यह ज्ञान कैसे दिया? यह एक स्वाभाविक प्रश्न था, और यही वह प्रश्न था जो आने वाले क्षणों में गीता के सबसे रहस्यमय अध्यायों में से एक का द्वार खोलने वाला था। कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे शब्दों में बांधना कठिन था। उन्होंने कहा, पार्थ, तुम और मैं अनेक जन्मों से गुजर चुके हैं। अंतर केवल इतना है कि मुझे अपने सभी जन्म याद है, और तुम्हें नहीं। ये शब्द सुनकर अर्जुन का हृदय मानो एक क्षण के लिए रुक गया। अनेक जन्म? तो क्या जीवन केवल एक जन्म तक सीमित नहीं है? क्या आत्मा की यात्रा वास्तव में इतनी विशाल है? कृष्ण ने आगे कहा, मैं अजन्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं समस्त प्राणियों का स्वामी हूँ। फिर भी अपनी योगमाया के द्वारा समय समय पर संसार में प्रकट होता हूँ। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर बहती हवा अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। मानो स्वयं प्रकृति भी इस रहस्य को सुन रही थी। अर्जुन के भीतर एक नया संसार खुलने लगा। अब तक वे कृष्ण को अपने मित्र, मार्गदर्शक और सारथी के रूप में जानते थे, लेकिन अब उन्हें महसूस होने लगा कि उनके सामने बैठा व्यक्ति केवल एक राजा या योद्धा नहीं है। उसके भीतर कुछ ऐसा है जो सामान्य मानव सीमाओं से परे है। कृष्ण की आंखें क्षितिज की ओर उठीं, मानो वे समय के आर पार देख रहे हो। फिर उन्होंने कहा, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। अर्जुन ध्यान मग्न होकर सुन रहे थे। कृष्ण का स्वर अब और भी गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। इन शब्दों के साथ मानो संपूर्ण कुरुक्षेत्र मौन हो गया, और अर्जुन पहली बार उस सत्य के सामने खड़े थे जिसे संसार आने वाले हजारों वर्षों तक दोहराने वाला था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। लेकिन कृष्ण अभी केवल शुरुआत कर रहे थे, क्योंकि अगले भाग में वे अवतार के रहस्य को और गहराई से खोलेंगे। वे बताएंगे कि ईश्वर का जन्म सामान्य मनुष्य के जन्म से अलग क्यों होता है, और क्यों जो व्यक्ति भगवान के दिव्य जन्म और कर्मों को समझ लेता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। भाग 2। कुरुक्षेत्र की धरती पर एक गहरा मौन छाया हुआ था। अर्जुन के लिए अब युद्ध की आवाजें मानो दूर होती जा रही थीं। उनका पूरा ध्यान केवल कृष्ण के शब्दों पर केंद्रित था।
कुछ ही क्षण पहले कृष्ण ने एक ऐसा रहस्य प्रकट किया था जिसने अर्जुन के भीतर अनेक नए प्रश्न जगा दिए थे। उन्होंने कहा था कि वे युग युग में अवतार लेते हैं। उन्होंने कहा था कि उन्हें अपने सभी जन्म याद है। उन्होंने कहा था कि जब जब धर्म की हानि होती है तब वे संसार में प्रकट होते हैं। अर्जुन अब केवल सुन नहीं रहे थे, वे समझना चाहते थे। वे उस रहस्य तक पहुंचना चाहते थे जो सामान्य मनुष्य की समझ से परे था। कृष्ण ने उनकी ओर देखा, मानो वे उनके मन की हर तरंग को पढ़ रहे हों। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, पार्थ, तुम मनुष्य के जन्म को जानते हो, लेकिन ईश्वर का प्रकट होना मनुष्य के जन्म जैसा नहीं होता। हवा धीरे धीरे बह रही थी, आकाश में सूर्य चमक रहा था, और उसी प्रकाश के बीच कृष्ण का स्वर और अधिक गहरा हो गया। उन्होंने कहा, मनुष्य अपने पूर्व कर्मों के कारण जन्म लेता है। उसके जन्म का कारण उसके कर्मों का बंधन होता है, लेकिन मेरा प्रकट होना किसी कर्म के बंधन से नहीं होता। मैं अपनी इच्छा से आता हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं कर्मों से बंधा हुआ नहीं हूँ। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। कृष्ण आगे बोले, जब कोई राजा अपने राज्य का निरीक्षण करने जाता है तो वह अपने महल का कैदी बनकर नहीं जाता, वह अपनी इच्छा से जाता है और जब चाहे वापस लौट आता है। उसी प्रकार मेरा अवतार भी मेरी स्वतंत्र इच्छा का परिणाम है। ये शब्द अर्जुन के भीतर उतरने लगे। उन्हें पहली बार समझ आने लगा कि भगवान का जन्म और मनुष्य का जन्म एक समान नहीं है। मनुष्य परिस्थितियों के अधीन होता है, लेकिन ईश्वर परिस्थितियों के निर्माता होते हैं। मनुष्य समय के भीतर रहता है, लेकिन ईश्वर समय से परे होते हैं। मनुष्य कर्मों से बंधा होता है, लेकिन ईश्वर कर्मों के स्वामी होते हैं। कृष्ण ने कहा, लोग मुझे केवल एक शरीर के रूप में देखते हैं। वे सोचते हैं कि मैं भी उन्हीं की तरह जन्मा हूँ, लेकिन वे मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाते। वे यह नहीं जानते कि मैं समस्त सृष्टि का आधार हूँ। अर्जुन के भीतर जैसे एक नया द्वार खुल रहा था। अब तक वे कृष्ण को अपना मित्र समझते थे, वृंदावन की कथाएं जानते थे, मथुरा की घटनाएं जानते थे, द्वारका के राजा के रूप में उन्हें देखते थे, लेकिन अब कृष्ण स्वयं अपने दिव्य स्वरूप की झलक दे रहे थे। कृष्ण ने आगे कहा, पार्थ, जो मेरे दिव्य जन्म और दिव्य कर्मों के सत्य को जान लेता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। ये शब्द सुनकर अर्जुन स्तब्ध रह गए, क्योंकि यह केवल ज्ञान नहीं था, यह मुक्ति का मार्ग था। मनुष्य हजारों वर्षों से जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। वह सुख की खोज करता है, दुर्ग से बचना चाहता है, लेकिन बार बार उसी चक्र में लौट आता है। और कृष्ण कह रहे थे कि जो उनके दिव्य स्वरूप को वास्तव में समझ लेता है, वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है। कुरुक्षेत्र का वातावरण अब और भी रहस्यमय हो गया था। कृष्ण ने अपनी दृष्टि दूर क्षितिज पर टिकाई, फिर बोले, इतिहास के हर युग में मैंने अनेक रूप धारण किए हैं। जब जब संसार संतुलन खोने लगा, जब जब अधर्म ने सीमा पार की, जब जब निर्दोषों की रक्षा आवश्यक हुई, तब तब मैं विभिन्न रूपों में प्रकट हुआ। अर्जुन के मन में अनेक कथाएं उभरने लगीं। उन्हें प्राचीन ऋषियों से सुनी हुई बातें याद आने लगीं। उन्होंने सुना था कि कभी भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया था, कभी कच्छप बने थे, कभी वराह बने थे, कभी नरसिंह के रूप में प्रकट हुए थे, कभी वामन बने थे, कभी परशुराम, कभी राम, और अब उनके सामने स्वयं कृष्ण खड़े थे। कृष्ण ने कहा, रूप बदलते हैं, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, लेकिन उद्देश्य नहीं बदलता। धर्म की रक्षा, सत्य की स्थापना और मानवता का मार्गदर्शन। अर्जुन की आंखों में अब श्रद्धा और गहरी होती जा रही थी। उन्हें महसूस होने लगा कि वे केवल एक मित्र की बातें नहीं सुन रहे, वे उस चेतना की वाणी सुन रहे हैं जो युगों से मानवता का मार्गदर्शन करती आई है। कृष्ण ने आगे कहा, लोग जिस भाव से मुझे याद करते हैं, मैं उन्हें उसी भाव से उत्तर देता हूँ।
सभी मार्ग अंततः मेरी ओर ही आते हैं। ये शब्द अत्यंत गहरे थे, क्योंकि कृष्ण यहाँ केवल धर्म की बात नहीं कर रहे थे, वे संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा की बात कर रहे थे। मनुष्य चाहे ज्ञान के मार्ग से चले, भक्ति के मार्ग से चले, कर्म के मार्ग से चले, सत्य की खोज अंततः उसी दिव्य स्रोत तक पहुंचती है। अर्जुन अब पूरी तरह ध्यानमग्न थे। उनका मन पहले से कहीं अधिक शांत था, लेकिन कृष्ण का उपदेश अभी और गहराई में जाने वाला था, क्योंकि अब वे एक ऐसे विषय को छूने वाले थे जिसने युगों से मनुष्यों को उलझाया है। यदि ईश्वर सबको समान देखते हैं, तो संसार में इतना भेद क्यों दिखाई देता है? कोई राजा क्यों बनता है? कोई साधारण मनुष्य क्यों? कोई विद्वान क्यों? कोई अज्ञानी क्यों? और क्या वास्तव में ईश्वर इन सब के पीछे है? यही रहस्य अगले भाग में खुलने वाला था। भाग 3। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर बहती हुई हवा अब पहले से अधिक शांत प्रतीत हो रही थी। अर्जुन के भीतर जो तूफान कुछ समय पहले तक उठ रहा था, वह धीरे धीरे स्थिर होने लगा था। लेकिन जैसे जैसे कृष्ण ज्ञान के नए द्वार खोल रहे थे, वैसे वैसे अर्जुन के सामने नए प्रश्न भी खड़े हो रहे थे, क्योंकि सत्य की खोज में हर उत्तर एक नए प्रश्न को जन्म देता है। कृष्ण ने अभी कहा था कि सभी मार्ग अंततः उन्हीं तक पहुंचते हैं। उन्होंने कहा था कि वे सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखते हैं। लेकिन यदि ऐसा है, तो फिर संसार में इतनी विविधता क्यों दिखाई देती है? कोई जन्म से विद्वान क्यों होता है? कोई योद्धा क्यों? कोई व्यापारी क्यों? कोई सेवा करने वाला क्यों? क्या ईश्वर स्वयं लोगों में भेद करते हैं, या इसके पीछे कोई और रहस्य है? अर्जुन के मन में यही प्रश्न उठ रहे थे, और कृष्ण उन प्रश्नों को भलीभांति समझ रहे थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पार्थ, इस संसार में जो विविधता दिखाई देती है, वह किसी पक्षपात का परिणाम नहीं है। यह प्रकृति के गुणों और कर्मों का परिणाम है। अर्जुन ध्यान से सुनने लगे। कृष्ण आगे बोले, मैंने मानव समाज की व्यवस्था गुण और कर्म के आधार पर बनाई है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मैं किसी को ऊंचा और किसी को नीचा मानता हूँ। मेरे लिए सभी आत्माएं समान हैं। कुरुक्षेत्र की धरती पर सूर्य का प्रकाश फैल रहा था। कृष्ण के शब्द उस प्रकाश की तरह अर्जुन के मन के अंधकार को दूर कर रहे थे। उन्होंने कहा, मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसके जन्म से नहीं तय होता। उसका मूल्य उसके स्वभाव, उसके गुणों और उसके कर्मों से तय होता है। अर्जुन ध्यानमग्न थे, क्योंकि कृष्ण एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य स्पष्ट कर रहे थे। युगों बाद लोग इस ज्ञान को गलत समझेंगे, उसे केवल जन्म से जोड़ देंगे, लेकिन कृष्ण यहाँ स्पष्ट कर रहे थे कि वास्तविक पहचान जन्म नहीं, बल्कि गुण और कर्म है। उन्होंने कहा, जिसके भीतर ज्ञान की खोज प्रबल है, जिसका मन सत्य की ओर आकर्षित होता है, वह स्वभाव से ज्ञान मार्गी है। जिसके भीतर साहस, नेतृत्व और रक्षा की भावना है, वह स्वभाव से योद्धा है। जो व्यापार, संगठन और संसाधनों के निर्माण में कुशल है, वह उस मार्ग के लिए उपयुक्त है। और जो सेवा में आनंद पाता है, वह सेवा के मार्ग पर चलता है। लेकिन इन सभी का उद्देश्य समाज की सेवा है। कोई भी दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं है। अर्जुन के भीतर एक गहरी समझ जन्म लेने लगी। कृष्ण बता रहे थे कि संसार एक विशाल शरीर की तरह है। जिस प्रकार शरीर के अलग अलग अंग अलग कार्य करते हैं, लेकिन सभी आवश्यक होते हैं, उसी प्रकार समाज के विभिन्न कार्य भी आवश्यक है। यदि केवल मस्तिष्क हो और हाथ न हो, तो शरीर अधूरा है। यदि केवल हाथ हो और हृदय न हो, तो भी शरीर अधूरा है। सृष्टि का संतुलन विविधता से बनता है। कृष्ण ने कहा, पार्थ, समस्या विविधता में नहीं है, समस्या अहंकार में है। जब मनुष्य स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है, तभी अधर्म जन्म लेता है। ये शब्द अर्जुन के हृदय में उतर गए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में यही देखा था। दुर्योधन का पतन शक्ति के कारण नहीं हुआ था, अहंकार के कारण हुआ था। कौरवों का विनाश सामर्थ्य की कमी से नहीं हुआ था, अधर्म के कारण हुआ था।
कृष्ण आगे बोले, मैं इन सब व्यवस्थाओं का निर्माता होते हुए भी उनसे बंधा नहीं हूँ, क्योंकि मैं कर्म करता हूँ, लेकिन कर्म के फल की इच्छा नहीं रखता। फिर उन्होंने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, यही कारण है कि कर्म मुझे बांध नहीं सकते, और यही कारण है कि कर्मयोगी भी बंधन से मुक्त हो सकता है। अर्जुन ने पहली बार कर्मयोग और ईश्वर के दिव्य कर्मों के बीच संबंध को समझना शुरू किया। भगवान स्वयं कर्म करते हैं, लेकिन उनमें स्वार्थ नहीं होता, उनमें अहंकार नहीं होता, उनमें प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं होती, इसलिए उनके कर्म दिव्य होते हैं और मनुष्य भी उसी मार्ग पर चल सकता है। कृष्ण बोले, जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वही वास्तविक बुद्धिमान है। अर्जुन इस वाक्य को सुनकर कुछ क्षणों के लिए उलझ गए, क्योंकि यह साधारण बुद्धि से समझ में आने वाली बात नहीं थी। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कई लोग बाहर से बहुत सक्रिय दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से वे केवल स्वार्थ के लिए कार्य कर रहे होते हैं। और कई लोग बाहर से साधारण दिखाई देते हैं, लेकिन उनका प्रत्येक कर्म ईश्वर को समर्पित होता है। वास्तविक महत्व बाहरी गतिविधि का नहीं है, महत्व भीतर की चेतना का है। ये शब्द गहरे थे, बहुत गहरे, क्योंकि कृष्ण बार बार अर्जुन को एक ही सत्य की ओर ले जा रहे थे। कर्म से भागना समाधान नहीं है, कर्म को पवित्र बनाना समाधान है। जीवन छोड़ना समाधान नहीं है, जीवन को ईश्वर को समर्पित करना समाधान है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि अब अर्जुन को पहले जैसी नहीं दिखाई दे रही थी। जहाँ पहले उन्हें केवल युद्ध दिखाई देता था, अब उन्हें धर्म दिखाई देने लगा था। जहाँ पहले केवल भय दिखाई देता था, अब उद्देश्य दिखाई देने लगा था। लेकिन कृष्ण का उपदेश अभी और भी रहस्यमय होने वाला था, क्योंकि अब वे एक ऐसे ज्ञान की चर्चा करने वाले थे जिसे ऋषियों ने तपस्या से प्राप्त किया था। एक ऐसा ज्ञान जो कर्म को यज्ञ बना देता है, एक ऐसा ज्ञान जो साधारण जीवन को आध्यात्मिक यात्रा में बदल देता है। और वहीं से शुरू होगा इस अध्याय का सबसे गहरा आध्यात्मिक भाग। भाग 4। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर समय मानो थम गया था। दोनों सेनाएं अब भी प्रतीक्षा कर रही थीं। शंख मौन थे, धनुष शांत थे, हजारों योद्धाओं की निगाहें युद्ध पर थीं। लेकिन उस एक रथ पर एक ऐसा युद्ध चल रहा था जो किसी भी बाहरी युद्ध से अधिक महत्वपूर्ण था। वह था अज्ञान और ज्ञान का युद्ध। अर्जुन अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उनकी आंखों में निराशा की जगह जिज्ञासा ने ले ली थी, भय की जगह समझ विकसित होने लगी थी। और कृष्ण उन्हें धीरे धीरे उस ज्ञान की ओर ले जा रहे थे जिसे ऋषियों ने युगों की तपस्या के बाद प्राप्त किया था। कृष्ण ने कहा, पार्थ, संसार में अनेक प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। अर्जुन ध्यान से सुनने लगे। उन्होंने बचपन से यज्ञों की परंपरा देखी थी। अग्नि में आहुति दी जाती थी, मंत्रों का उच्चारण होता था, ऋषि और ब्राह्मण वेदों का पाठ करते थे। लेकिन कृष्ण जिस यज्ञ की बात कर रहे थे उसका अर्थ कहीं अधिक व्यापक था। कृष्ण बोले, कुछ लोग धन का यज्ञ करते हैं, कुछ लोग तपस्या का यज्ञ करते हैं, कुछ लोग इंद्रियों को संयमित करके यज्ञ करते हैं, कुछ लोग अपने अहंकार का यज्ञ करते हैं, और कुछ लोग अपने जीवन को ही ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं। कुरुक्षेत्र की हवा धीरे धीरे बह रही थी। कृष्ण के शब्द अर्जुन के मन में गहराई तक उतरते जा रहे थे। फिर उन्होंने कहा, लेकिन इन सब यज्ञों में एक यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, वह कौन सा यज्ञ है केशव? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ज्ञान यज्ञ। कुछ क्षणों के लिए मौन छा गया। अर्जुन इस उत्तर पर विचार करने लगे। कृष्ण आगे बोले, क्योंकि ज्ञान वह अग्नि है जो अज्ञान को जला देती है, और जब अज्ञान समाप्त हो जाता है तो मनुष्य के सभी भ्रम समाप्त होने लगते हैं। कृष्ण ने पास की धरती से एक मुट्ठी धूल उठाई। हवा के साथ वह धूल उड़ने लगी। फिर उन्होंने कहा, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों को राख में बदल देती है,
उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि मनुष्य के कर्मबंधन को भस्म कर सकती है। अर्जुन ध्यान मग्न होकर सुन रहे थे, क्योंकि अब कृष्ण केवल कर्म की बात नहीं कर रहे थे, वे उस चेतना की बात कर रहे थे जो कर्म को पवित्र बनाती है। उन्होंने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान है। अज्ञान ही उसे शरीर तक सीमित कर देता है। अज्ञान ही उसे लोभ में डालता है। अज्ञान ही उसे भयभीत करता है। अज्ञान ही उसे दूसरों से अलग महसूस कराता है और अज्ञान ही उसे जन्म मृत्यु के चक्र में बांधे रखता है। अर्जुन के मन में अनेक स्मृतियां उभरने लगीं। उन्होंने अपने जीवन की गलतियों के बारे में सोचा, उन्होंने अपने मोह के बारे में सोचा, उन्होंने अपने भय के बारे में सोचा और पहली बार उन्हें समझ आने लगा कि उन सब की जड़ वास्तव में अज्ञान ही था। कृष्ण बोले, ज्ञान केवल पुस्तकें पढ़ने से नहीं आता। ज्ञान केवल शब्दों का संग्रह नहीं है। ज्ञान अनुभव है। ज्ञान जागरण है। ज्ञान स्वयं को पहचानना है। कुरुक्षेत्र के ऊपर बादल धीरे धीरे बह रहे थे। सूर्य का प्रकाश उनके बीच से निकलकर धरती पर पड़ रहा था, मानो प्रकृति स्वयं कृष्ण के शब्दों को चित्रित कर रही हो। फिर अर्जुन ने पूछा, हे माधव, यदि ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है तो मनुष्य इसे प्राप्त कैसे करे? कृष्ण की आंखों में करुणा झलक उठी। उन्होंने कहा, विनम्रता से, श्रद्धा से और सत्य की सच्ची इच्छा से। फिर उन्होंने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति सत्य को जानना चाहता है उसे उन लोगों के पास जाना चाहिए जिन्होंने सत्य का अनुभव किया है। उन्हें प्रश्न पूछने चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और विनम्रता के साथ उनसे सीखना चाहिए। ये शब्द केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, वे आने वाली हर पीढ़ी के लिए थे, क्योंकि ज्ञान का मार्ग अहंकार से नहीं खुलता, ज्ञान का द्वार विनम्रता से खुलता है। कृष्ण आगे बोले, जब सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो मनुष्य सभी प्राणियों में एक ही चेतना को देखने लगता है। वह भेदभाव से ऊपर उठ जाता है। वह समझ जाता है कि हर आत्मा उसी परम सत्य की अभिव्यक्ति है। अर्जुन अब पूरी तरह शांत थे। उनके भीतर जो उलझन थी वह धीरे धीरे मिट रही थी, लेकिन कृष्ण का संदेश अभी समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी एक अंतिम बाधा शेष रहती है। वह है संशय। वही संशय जिसने अर्जुन को युद्ध से रोक दिया था, वही संशय जो हर मनुष्य को निर्णय लेने से रोकता है, वही संशय जो सत्य को जानने के बाद भी मन को डगमगाता रहता है। और अब कृष्ण बताने वाले थे कि संशय क्यों इतना खतरनाक है और एक योद्धा, एक साधक और एक सामान्य मनुष्य, तीनों को उससे कैसे मुक्त होना चाहिए। कुरुक्षेत्र की विशाल युद्ध भूमि पर सूर्य अब पश्चिम की ओर झुकने लगा था। उसकी सुनहरी किरणें लाखों योद्धाओं के कवचों पर पड़कर चमक रही थीं। हवा में अब भी युद्ध का तनाव था, लेकिन उस दिव्य रथ पर बैठा अर्जुन एक बिल्कुल अलग यात्रा पर था। वह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की थी। ज्ञान के अनेक द्वार खुल चुके थे। आत्मा का रहस्य, कर्मयोग का रहस्य, अवतार का रहस्य, ज्ञान यज्ञ का रहस्य। कृष्ण एक एक करके अज्ञान के पर्दे हटाते जा रहे थे। फिर भी अर्जुन के भीतर एक अंतिम संघर्ष बाकी था, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करना एक बात है और उस ज्ञान पर पूरी श्रद्धा रखना दूसरी बात। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा, फिर शांत स्वर में कहा, पार्थ, इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो सत्य की खोज करते हैं, दूसरे वे जो सत्य को सुनते हैं लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते, और तीसरे वे जो संशय में जीते रहते हैं। अर्जुन ध्यान से सुनने लगे। कृष्ण आगे बोले, संशय मनुष्य के मार्ग का सबसे बड़ा अवरोध है, क्योंकि संशय न उसे पूरी तरह आगे बढ़ने देता है और न पीछे लौटने देता है, वह उसे बीच रास्ते में रोक देता है। कुरुक्षेत्र की हवा में एक गहरी गंभीरता घुल गई। कृष्ण ने कहा, कल्पना करो कि कोई व्यक्ति एक नदी पार करना चाहता है। उसे नाव भी मिल गई, उसे मार्ग भी बता दिया गया, लेकिन वह लगातार संदेह करता रहे कि नाव डूब जाएगी या नहीं।
तो क्या वह कभी नदी पार कर पाएगा? अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। उत्तर स्पष्ट था, नहीं। कृष्ण बोले, इसी प्रकार संशय से भरा हुआ मनुष्य कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। न वह संसार में सफल होता है, न आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ पाता है, क्योंकि उसका मन हर क्षण स्वयं से ही युद्ध करता रहता है। अर्जुन के भीतर कुछ टूटने लगा। उन्हें महसूस हुआ कि पिछले कई दिनों से वे भी यही कर रहे थे। वे अपने कर्तव्य पर संशय कर रहे थे, अपने निर्णय पर संशय कर रहे थे, अपने धर्म पर संशय कर रहे थे, और अब कृष्ण उन्हें दिखा रहे थे कि संशय स्वयं एक बंधन है। कृष्ण ने आगे कहा, श्रद्धा वह शक्ति है जो ज्ञान को अनुभव में बदल देती है। श्रद्धा अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा वह साहस है जो सत्य को जानने के बाद उस पर चलने की शक्ति देता है। ये शब्द अर्जुन के हृदय में गहराई तक उतर गए, क्योंकि अब उन्हें समझ आने लगा था कि कृष्ण उनसे केवल सुनने के लिए नहीं कह रहे। वे चाहते थे कि अर्जुन उस ज्ञान को जिए, उसे अपने जीवन में उतारे, उसे अपने निर्णयों का आधार बनाए। कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ ज्ञान प्राप्त करता है, जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, वह शीघ्र ही परम शांति प्राप्त करता है। कुरुक्षेत्र का वातावरण मानो और भी दिव्य हो गया। सूर्य की किरणें अब कृष्ण के पीछे एक स्वर्णिम प्रभामंडल जैसी दिखाई दे रही थीं। अर्जुन की आंखों में पहली बार एक नई दृढ़ता दिखाई देने लगी। वह अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुए थे, लेकिन अब वे पहले जैसे टूटे हुए भी नहीं थे। कृष्ण ने आगे कहा, पार्थ, ज्ञान की तलवार उठाओ, अपने हृदय में बसे संशय को काट डालो और अपने कर्तव्य के लिए खड़े हो जाओ। ये शब्द केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, वे हर उस व्यक्ति के लिए थे जो जीवन में निर्णय लेने से डरता है, जो सत्य जानता है लेकिन कदम बढ़ाने से डरता है, जो अपने भीतर के भय और संशय में उलझा हुआ है। कृष्ण बता रहे थे कि ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब वह कर्म में बदल जाए, सत्य तभी जीवित होता है जब उसे जिया जाए, और धर्म तभी स्थापित होता है जब उसके लिए खड़ा हुआ जाए। अर्जुन ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उनकी आंखों में अब पहले जैसी निराशा नहीं थी, वहाँ एक नई चमक थी, एक नई समझ थी, एक नया विश्वास था। उन्होंने कृष्ण की ओर देखा और पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि उनके सामने केवल उनका मित्र नहीं बैठा है, उनके सामने स्वयं वह दिव्य चेतना बैठी है जो युगों से मानवता का मार्गदर्शन करती आई है। कुरुक्षेत्र की हवा बह रही थी, सूर्य अस्त होने की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अर्जुन के भीतर एक नया सूर्य उदित हो चुका था। ज्ञान का सूर्य, श्रद्धा का सूर्य, धर्म का सूर्य, और उसी प्रकाश में उनका भय धीरे धीरे विलीन होने लगा। लेकिन कृष्ण का उपदेश अभी समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि आगे आने वाला अध्याय और भी गहरा था। अब कृष्ण अर्जुन को कर्म और त्याग के बीच का अंतर समझाने वाले थे। वे बताएंगे कि सच्चा संन्यास क्या है, क्या संसार छोड़ना ही मुक्ति है, या संसार में रहते हुए भी मुक्त हुआ जा सकता है। और यहीं से प्रारंभ होगा गीता का अगला महान अध्याय।